हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपने इशू ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर खत्म करेंगे। इसके बाद शुरू करेंगे अपना अकाउंट्स का नया चैप्टर जो कि डिवेंचर्स से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, आज हमारे क्लास का टॉपिक बचा है इशू ऑफ डिवेंचर्स में, जो कि हमारे पास इंटरेस्ट का टॉपिक, जिसमें हमारा इंटरेस्ट और हमारा टीडीएस। ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे हम। देखो क्वेश्चन देखो। On 1st April 2017, Kiki Limited issued 509% debentures of rupees 500 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 years. ठीक है, इस एक लाइन से मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है Kiki Limited, इसने 500 डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, अब जो 500 डिबेंचर्स इशू किए हैं, ये डिबेंचर्स इशू किए 500 रुपये पे, यानी कि हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 500 रुपये। और इसमें होंगे 500 रुपये में 4% का दे गया है डिस्काउंट, यानी कि 500 का 4% निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 रुपये का डिस्काउंट हो गया हमारे पास, यानी कि 500 के फेस वैल्यू की, लेकिन इशू कितने पे किए, 4% डिस्काउंट, यानी कि 20 रुपये डिस्काउंट, यानी कि कितना हो गया, 480 पे इशू किए हैं ये 500 डिबेंचर्स। ठीक है, आगे देखो, रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स। रिडीमेबल का मतलब होता है कि यानी कि रिडीम करना डिबेंचर्स को, यानी कि 3 साल के बाद जब वो डिबेंचर्स कंपनी वापस ले लेगी और उसके बदले जो पैसे देगी वो 5% प्रीमियम के साथ देगी। ठीक है, तो देखो ये रिडीमेबल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में। अभी हम यही देखते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका। आगे देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एंड द रेट ऑफ टीडीएस इज 10% ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यानी कि टीडीएस क्या होगा, यहाँ पे देखो टीडीएस की फुल फॉर्म हमारे पास होती है टैक्स डिडक्टेड एक्सोस ये होती है हमारे पास टीडीएस की फुल फॉर्म, यानी कि जो इंटरेस्ट हमें देना होता है, इंटरेस्ट में से भी जो हमारे पास टैक्स काट दिया जाता है, वो ये टैक्स डिडक्टेड सोर्स हमारा कहाँ पे जाके गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है वो हाल के हाल ही काट के हमें दिया जाता है। ये नहीं है कि पहले तुम्हें दे देंगे उसके बाद तुम दोगे, वो वहीं से तुम्हें काट के फिर तुम्हें तुम्हारी कोई भी सैलरी या कुछ भी चीज़ होती है तुम्हें दी जाती है। ठीक है, तो इसकी देखो सबसे पहले हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, इसमें इशू सबसे पहले इशू करनी है। देखो सबसे पहले हम इशू करने की जनरल एंट्रीज देख के कैसे होगी। इशू करेंगे, बैंक में रुपये आएंगे, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, वही नॉर्मल वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 500 डिबेंचर्स इशू हुए और 20% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट पे, यानी कि 20 रुपये डिस्काउंट पे, यानी कितने के निकाले कि हमने 480 के, तो 500 इंटू 480 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2,40,000। आगे देखो, आगे क्या एंट्री बनेगी हमारे पास। अब जो ये पैसा है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में, जो ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनती है उसकी एंट्री बनाएंगे, तो वही बनेगी हमारे पास डिबेंचर्स। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं क्योंकि इसमें रिडीम की भी है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये बताओगी लॉस, क्योंकि डिस्काउंट गए हुए हम। ठीक है, तो पहला तो वो हमारे पास लॉस हो गया, हम जो डिस्काउंट गए हुए हैं, और दूसरा जो हम रिडीम कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोगों को उनके डिबेंचर्स के पैसे वापस गए हुए, तो हम प्रीमियम पे गए हुए हैं, यानी कंपनी वालों का वो एक लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो दोनों लॉस मिला के हम यहाँ पे लिखते हैं टू 9% डिबेंचर्स के, 9% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट होता है, और टू हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देखो 2,40,000 का हमारे पास बैंक इसमें आए के। ठीक है, अब देखो इशू डिबेंचर्स पे हमारे पास लॉस कितने का हो रहा है, 4% हमारे पास वो है उसका डिस्काउंट। ठीक है, तो 500 पे 4% हमने निकाला, कितना हो जाएगा, 20 रुपये, यानी कि 500 डिबेंचर जो इशू हो रहे हैं 20 रुपये डिस्काउंट, तो 500 इंटू 20 10,000। एक तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो जो डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, रिडीम होने के टाइम पे 5% पे रिडीम हो रहे हैं, यानी कि 500 का 5% कितना हो जाएगा हमारे पास, 500 का 4% 20 और 500 का 5% 25, यानी कि 500 इंटू 25, 500 के इंटरेस्ट इशू करेंगे, 500 इंटू 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12,500, यानी कि
हम जब होंगे वापस गए हुए रुपये को हम 12,500 रुपये होंगे एक्स्ट्रा गए हुए, तो वो 12,500 का लॉस और ये जो हम डिस्काउंट गए हुए ये 10,000 का लॉस मिला के कितना हो गया 22,500 का लॉस हमारे पास यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, और डिबेंचर्स थे कितने हमारे रियल में, डिबेंचर्स कितने के 500 डिबेंचर्स इशू हुए के, रियल में फेस वैल्यू कितनी की उनकी 500 की, तो 500 इंटू 500 कितना हो जाएगा हमारे पास 2,50,000। और जो यहाँ पे रिडेम्पशन पे प्रीमियम कितने का हुआ है हमारे पास 12,500 का हमने निकाला था अभी। $12,500 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास होगी डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री। अब हम बनाएंगे आगे अपनी इंटरेस्ट की एंट्रीज कैसे बनती है, हमारी नॉर्मल एंट्री की सारी। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट की एंट्री। देखो इंटरेस्ट कितना बोला है वहाँ पे कि एक तो इंटरेस्ट देंगे सितंबर की, हर साल की 30 सितंबर को, 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। ठीक है, तो 30 सितंबर को देखो डिबेंचर्स 30 सितंबर और 31 मार्च, महीना कहाँ शुरू होता है मार्च से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारे पास अकाउंटिंग ईयर होता है साल। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास 6 महीने के गैप में हो रहा है इंटरेस्ट जो हम गए हुए 6 मंथ्स के गैप में गए हुए। तो सबसे पहले हमारे पास सितंबर में जो इंटरेस्ट देंगे उसकी एंट्री बनेगी, जो कि हमारे पास क्या है इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। देखो क्योंकि हम टीडीएस भी लेके हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को ही तो हम इंटरेस्ट के और इंटरेस्ट गिवे हमारे खर्चा हुआ है इसलिए उसको हमने डेबिट किया टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ये हमारे पास रिसीवर है, तो डेबिट क्रेडिट का रिसीवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएस पेबल और डिबेंचर्स होल्डर को हमने क्रेडिट किया। अब देखो कितना हमारे पास 9% हमारे पास वो है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और 10% हमारे पास टीडीएस है और 6 मंथ्स का है ये, क्योंकि हमारे पास एक देना है सितंबर में और एक देना है हमारे पास 31 मार्च में। तो कितने डिबेंचर्स के हमारे पास, डिबेंचर्स के हमारे पास फेस वैल्यू कितनी की 500। ठीक है, और रियल वैल्यू कितनी, अमाउंट कितना निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे 2,50,000, क्योंकि बिना जो हमारे पास इंटरेस्ट लगाया जाता है वो फेस वैल्यू के हिसाब से लगाया जाता है, प्रीमियम में डिस्काउंट के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो 500 इंटू 500 कितने का अमाउंट आएगा हमारे पास 2,50,000 का। ठीक है, तो जो हम इंटरेस्ट लेंगे वो इसी पे लेंगे। अब देखो क्या इंक्लूड आएगी हमने अपनी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास 2,50,000 पे 9%। क्वेश्चन में दे रखा है 9%। डिबेंचर्स के आगे जो हमारे पास 9, 8, 7 जो भी लिखा होता है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट होता है 9% और 6 महीने का लगाएंगे, क्योंकि एक हमें सितंबर में देंगे एक मार्च में देंगे, यानी कि 6 महीने का। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 ये आ जाएगा हमारे पास 11,250। 11,250 का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया टोटल। ठीक है, अब इस 11,250 को वैसे तो हम पूरा डिबेंचर होल्डर को दे देते, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमें 10% टीडीएस भी देना है। ठीक है, ये जो टीडीएस जाकर है गवर्नमेंट के पास जाकर है, तो इस 11,250 का 10% टीडीएस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1,125। ठीक है, अब 11,250 में से 1,125 माइनस कर देंगे और जितना बचेगा यानी कि हमारे पास बचेगा इसमें 10,125, वो हमारे पास कहाँ जाएगा हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स के पास 10,125। ठीक है, ये हो गई हमारी सितंबर 30 की हमें जो इंटरेस्ट देंगे है उसकी इंक्रीज। ठीक है, अब देखो आगे ये तो हमारे पास ड्यू की एंट्री होगी। अब हम होंगे देंगे तो देंगे की एंट्री हमारे पास बनेगी वही टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से देंगे हम। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास देखो अभी हमने यहाँ पे जब एंट्री बनाई थी तो अब हम अभी तो हमने ड्यू की है, यहाँ पे नवेशन आप लिखोगे तो लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू, पे करने की एंट्री बनेंगे हमारी क्या बनेगी तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे कितने 11,250 1125 यहाँ पे। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर कितना निकल के आएगा हमारे पास 10,125
5 हमारे पास डिवेंचर होल्डर्स को देने के लिए निकल के आया था। ये होगी हमारे पास 30 सितंबर की एंट्री। ऐसे ही करके आपको बनानी है 31 मार्च की एंट्री। सेम एंट्री बनेगी, अमाउंट भी सेम आएगा क्योंकि उतना ही परसेंट है, 9% की गेना है हमें और हमारे पास 6 महीने का ही गेना है। ठीक है, तो 31 मार्च को भी हमारे पास बिल्कुल सेम एंट्रीज बनेगी। उसके बाद हमारी इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम आपको एंट्री बनानी है 31 मार्च के लिए। ये आप लोग खुद बनाना, कुछ नहीं है, सेम एंट्रीज बनेगी बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट एंट्री बनती है वो हमारी एंट्री क्या बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनए, यानी कि जो हमने अपना ये खर्चा हुआ है, हमारा इंटरेस्ट वगैरह का जो खर्चा हुआ है, ठीक है, वो हमारा हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनए से ख़त्म कर देके, राइट ऑफ कर देके, क्या करके उसकी एंट्री क्या बनती है हमारे पास एंड में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और देखो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 11,250 तो आपका 6 महीने का है और अगले 6 महीने का आपका फिर 11,250 है। तो 11,250 और 11,250 मिला के आपका कितना हो जाएगा, 22,500। तो इसी के साथ आपकी वीडियो ख़त्म होगी और ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। इसको आपको अच्छे से समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे आपकी जब। ठीक है, तो अब हम रिडेम्पशन की वेंचर शुरू करेंगे अपना और ये वीडियो ख़त्म करके यहीं पे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।